अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फोटेक्स। 100 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज्यादा तेज बॉल करवाने वाले फास्ट बॉलर जिनका सामना करते हुए बड़े बड़े नाम भी मुश्किल में गिरफ्तार नजर आते थे। 450 के करीब इंटरनेशनल विकेट्स और बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाले दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स में से एक रावलपिंडी एक्सप्रेस। शुएब अख्तर को जाने आप किस किस चीज की वजह से जानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि शुएब किस स्ट्रगल से होकर और किस तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे, और वो कौन सा टांगे वाला था जिसके साथ शुएब ने अपने सफर का आगाज किया था और जिसका एहसान वो आज भी मानते हैं। शुएब अपनी बुक कंट्रोवर्जली योर्स में लिखते हैं और इस बात का जिक्र उन्होंने समीना पीरजादा के एक टीवी प्रोग्राम में भी किया। वो एक टांगे वाले का किस्सा यूं सुनाते हैं कि किस तरह उसने एक रात खाली जेब शुएब को अपनी मजदूरी से रात का खाना खिलाया और फुटपाथ पर अपने सोने की जगह दी और सुबह इन्हें मॉडल टाउन ग्राउंड में लेकर गया जहां पीआई के लिए ज़हीर अब्बास ट्रायल ले रहे थे। शुएब अख्तर कहते हैं कि वो एक होनहार तालिब इल्म और उनके वालिदैन चाहते थे कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बने, लेकिन उनके वनडे और टेस्ट डेब्यू ने उन्हें एहसास दिलाया कि क्रिकेट ही उनका पैशन है और उन्हें ये मालूम हो चुका था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टडीज अफेक्ट हो रही हैं और उनके कॉलेज की प्रेजेंस ना होने के बराबर है, जिस चीज को उनके वालिदैन भी नापसंद कर रहे थे। और दूसरी तरफ उन्हें इस बात का भी आइडिया था कि चूंकि उनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो उन्हें एक जॉब की जरूरत भी पड़नी है, लेकिन दोस्तों उन्हें जॉब भी नहीं मिल रही थी कि जिसकी वजह से उनकी अटेंशन कम होती। इसी दौरान उनके एक दोस्त इजाज अरशद ने बताया कि लाहौर में पीआईए यंग बॉयज ट्रायल का सिलेक्शन कर रही है जिसे ज़हीर अब्बास मैनेज कर रहे हैं। उसी वक्त उन्हें जॉब के लिए बेस्ट सोल्यूशन नजर आया, क्योंकि जॉब के साथ साथ इसमें उनका इंटरेस्ट भी था। उन्होंने अपना बैट लिया और अपने दोस्त इजाज के साथ लाहौर की तरफ चल पड़े। लेकिन दोस्तों मुश्किल दौर था और उन दोनों की पॉकेट्स में मुनासिब से पैसे थे, यहाँ तक कि बस की टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं थे। सो वो बस के चलने का वेट करते रहे और जैसे ही बस निकली वो बस की बैक साइड से छत पर आ गए। बस ड्राइवर को शक हुआ और लाहौर आने तक बहुत से मुकाम पर उसने बस रोककर चेक किया, लेकिन उसकी स्पीड पिंडी एक्सप्रेस से ज्यादा नहीं निकल सकी। इसी दौरान बस लाहौर पहुंच गई और यहाँ शाम हो चुकी थी और अब यहाँ रात बसर करने का मामला नजर आने लगा, क्योंकि ट्रायल अगली सुबह था। अनजान शहर, खाली जेब, जहन में कशमकश, लेकिन कुव्वत इरादी मजबूत। शुएब की जेब में 12 रुपए थे, जबकि एजाज की जेब में सिर्फ 13 रुपए। रात के खाने से ज्यादा अहम सुबह का नाश्ता था, क्योंकि खाली पेट ट्रायल पर जाकर परफॉर्म करना आसान नहीं था और होटल में स्टे करना भी आउट ऑफ रीच था। सो वो सोच में पड़ गए कि क्या करें। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक टांगे वाले से हुई जिसने अपना टांगा बहुत जबरदस्त डेकोरेट किया हुआ था। उन्होंने उस टांगे वाले से बातचीत शुरू की और उसे अपनी प्रॉब्लम बताई कि पैसे भी नहीं है और खाना भी खाना है और रात भी स्पेंड करनी है। वो कोचवान पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तो उन्होंने बताया कि मैं पिंडी का एक क्रिकेटर हूं। जिस पर उसने पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो, जिसके जवाब में शुएब ने कहा कि अभी नहीं, लेकिन जल्द ही खेलूंगा। जिस पर वो कोचवान मुस्कुराया और कहने लगा कि मैं क्यों तुम्हें खाना खिलाऊं और सोने के लिए अपनी जगह दूं। जिस पर शुएब ने कहा कि मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हो जाऊंगा और कामयाब हो जाऊंगा तो तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। जिस पर वो कोचवान, जिसका नाम अजीज खान था, मुस्कुराया और कहने लगा ठीक है, ये एक डील रही। जिसके बाद उसने अपनी मजदूरी से इन्हें खाना खिलाया और अपने फुटपाथ के सोने की जगह इन्हें दे दी और सुबह ग्राउंड तक छोड़ने का वादा भी किया, जहां पर ज़हीर अब्बास पीआईए के लिए ट्रायल कंडक्ट कर रहे थे। शुएब अख्तर लिखते हैं कि उस रात में सुकून से लाहौर की सड़क पर फुटपाथ पर सोया और अजीज खान ने हमें अपनी मजदूरी से खाना खिलाया और अगली सुबह हमें मॉडल टाउन लेकर चल पड़ा। लेकिन चूंकि मॉडल टाउन एक पॉश एरिया है और वहां टांगा ले जाने की इजाजत नहीं, तो उसने हमें मॉडल टाउन के बाहर उतार दिया और हमें ग्राउंड तक पहुंचने के लिए 2 घंटे पैदल चलना पड़ा। शुएब अख्तर कहते हैं कि मैंने निकलते वक्त अजीज खान से वादा किया कि अगर वो कभी सुने कि कोई क्रिकेटर उसे तलाश करता हुआ आया तो वो शुएब अख्तर होगा। इसके बाद फिर शुएब अख्तर कामयाब हुए, दौलत और फेम की बारिश हुई और जब अपना पिंडी वाला घर तमीर किया तो उन्हें याद आया कि उन्होंने किसी से वादा किया हुआ है जो अभी तक अधूरा है। फिर जब किसी काम की वजह से वो लाहौर आए तो अपना बेस बदलकर टांगे वाले की तलाश में निकले, जहाँ से वो दाता दरबार गए और वहाँ नवाफिल अदा किए। नवाफिल अदा करने के बाद वो वहां से निकले और लाहौर स्टेशन की तरफ गए और काफी देर तलाश के बाद उन्होंने अजीज खान को ढूंढ लिया, जो कि सोया हुआ था, क्योंकि दोस्तों ये रात 12 बजे का टाइम था। कहते हैं जब अजीज खान को उठाया तो वो डर गया, लेकिन फिर जब मैंने उसके करीब जाकर कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं क्रिकेट में शामिल हो गया तो तुमसे मिलने आऊंगा, तो अब जल्दी से खाना मंगवा लो। ये बात सुनने की देर थी कि अजीज खान एक छोटे से बच्चे की तरह उछलकर मेरे गले लग गया और मेरे लिए दुआएं करता रहा और यही कहता रहा कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि वाकई शुएब अख्तर उससे मिलने आया है। और ये बात उसके लिए किसी मोर्चे से कम नहीं कि जो बंदा एक रात उसके फुटपाथ पर सोया
آج وہ پاکستان کا ایک کامیاب ترین آدمی ہے۔ اسی دوران عزیز کے شور کرنے کی وجہ سے وہاں ہجوم لگ گیا، ہر کوئی شعیب کو دیکھنے آیا۔ کہتے ہیں لاہور اسٹیشن لوگوں سے بھر گیا، یہاں تک کہ ٹرینز بھی رک گئی اور ہر کوئی شعیب کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے دعوت دیتا رہا۔ عزیز صاحب نے کہا کہ اتنے لوگ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانے کے خواہش مند ہیں، جس پر شعیب نے کہا کہ یہ اس شعیب کو کہہ رہے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے، لیکن تم نے اس شعیب کو پناہ دی تھی اور کھانا کھلایا تھا جسے تم بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے تم واحد وہ ایک شخص ہو جس کو میں جانتا ہوں اور میں یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ اب باتیں چھوڑو اور کھانا منگواؤ۔ جس پر عزیز خان نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسی رات کی طرح یہاں سونا پڑے گا۔ کہتے ہیں میں نے عزیز سے ریکویسٹ کی کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ شعیب کہتے ہیں عزیز خان دنیا کے نزدیک ایک غریب انسان اور ایک کوچمان تھا، لیکن میری نظر میں وہ ایک عزت نفس اور انسانیت کا ایک بہت بڑا شاہکار تھا۔ ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا جس کے پیسے عزیز نے دیے، یہ کہتے ہوئے کہ تم آج بھی میرے لیے ویسے ہی ہو، بس تم کبھی بدل لانا۔ پھر ان دونوں نے اس روٹ پر ٹانگے کی سیر کی جہاں PIA کا ٹرائل ہوا تھا۔ بعد ازاں شعیب کہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ اس کی وفات تک رہا۔ شعیب اختر اپنی اسٹرگل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب میں پنڈی کلب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا تو پیدل چلنے کی وجہ سے شدید پیاس لگتی تھی اور میں راستے میں آنے والی ایک ریڑھی سے گنے کی رو پیا کرتا تھا، لیکن بجٹ کی پرابلم ہمیشہ سے ہی ساتھ چلی۔ تو ایک بار میں نے اس رو والے سے کہا کہ میرے پاس فی الحال پیسے نہیں، لیکن جب ایک دن میں کامیاب ہو جاؤں گا تو تمہیں رو کی نئی مشین لے کر دوں گا۔ پھر اس کے ساتھ دوستی ہوگی، جس کے بعد پتا چلا کہ اس کا نام طارق ہے۔ ایک بار طارق نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سٹار بنو گے، جس کے جواب میں شعیب نے کہا کہ میری آنکھوں میں دیکھو، اگر تمہیں میری آنکھوں میں جنون نظر آتا ہے تو میں ضرور بنوں گا۔ جس کے بعد طارق نے انہیں 1.5 سال تک فری جوس سرو کیا۔ شعیب کہتے ہیں کہ پھر جب اپنی کامیابی کے بعد میں واپس آیا تو اس طارق کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، جس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، جس پر شعیب بہت افسردہ ہوئے۔ انہوں نے طارق کے گھر والوں کو ڈھونڈا اور ان سے ملنے گئے اور انہیں بتایا کہ میں نے طارق سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مشین لے کر دوں گا، لیکن چونکہ اب وہ دنیا میں نہیں ہے تو میں آپ کو مشین نہیں لے کر دوں گا بلکہ ایک دکان لے کر دوں گا۔ جس کے بعد شعیب نے طارق کی فیملی کو ایک دکان لے کر دی اور اسے تیار بھی کروا کے دیا۔ تو دوستو آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کڑیل نوجوان جو بہت ہی غصے والا ہے، جس کا ثبوت وہ کئی بار لائیو شوز میں دے چکا ہے، اور خاص طور پہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے حوالے سے، اور سب کے دلوں کو جیتنے والا شخص اندر سے کتنا نرم مزاج اور عاجز ہے۔ انہوں نے کتنی اسٹرگلنگ لائف گزاری، اور آج کی اس ویڈیو میں ان کی لائف کی کچھ سٹوریز آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ سب لوگ جو کامیاب لوگوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، انہیں ان کی اسٹرگل اور کوشش سے بھرپور لائف کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو دوستو اس ویڈیو نے اگر آپ کو ایموشنل کیا ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔